यह एक बिल्कुल सच्ची घटना है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। उस लड़के का नाम राजू था। उसके पास पढ़ाई लिखाई के पैसे नहीं थे और वह पढ़ना लिखना चाहता था। वह अपना गुजारा सब्जियां बेचकर करता था। आओ आओ भाई, हरी भरी ताजी सब्जियां ले लो, आओ भाई आओ। एक दिन उस लड़के के पास एक अमीर आदमी आया और बोला, भाई मुझे कुछ सब्जियां दे दो। राजू ने उस आदमी को सब्जियां दे दी। राजू बोला, सेठ जी, आपको एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो। मुझे कुछ पैसे दे दो उधार में, ताकि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बन जाऊं। सेठ जी हंसे। क्या तुम पढ़ने की बात कर रहे हो? तुम जैसे गरीब लोग कभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात केवल सब्जियां बेचने की है। तुम अपना वही काम करो। और यह कहकर सेठ जी वहां से चले जाते हैं। राजू को यह बात दिल पर लग जाती है और वह दुखी होकर नदी किनारे चला जाता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, हम गरीब लोगों को पढ़ने लिखने का हक नहीं है। क्या मैंने तो केवल उनसे कुछ पैसे मांगे थे उधार, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। यह कहकर राजू रोने लगा। राजू मन में सोचता है कि मैं अब पढ़ाई ही करूंगा, एक अच्छा आदमी बनूंगा। फिर राजू सब्जियां बेचता है और उनसे जो भी पैसे मिलते थे उनसे वह अपने खाने पीने के सामान ना लाकर कुछ दिन भूखे रहकर दिन निकालता है और उन पैसों से अपने लिए किताबें लाता है। फिर राजू दिन भर सब्जियां बेचता और रात को अपनी पढ़ाई करता। ऐसा करते करते वह दिन आ गया जिस दिन राजू एक बड़ा आदमी बन गया। फिर कुछ समय बाद वह सेठ जी अपने बच्चे को लेकर राजू की कंपनी में जाते हैं और वहां राजू को देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम वही हो ना जिसका मैंने मजाक उड़ाया था? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि तुमने इतनी पढ़ाई की लगन है। राजू बोलता है, नहीं नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं, आपके ऐसे व्यवहार से ही आज मैं यहाँ का मालिक हूँ। अगर आप मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलते तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 0.5 ऐसा कहकर राजू सेठ जी के बेटे को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। बच्चों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी को भी देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब किसकी किस्मत पलट जाती है।